ये भगवा तालिबानी है। ये कौन सा तालिबान है भैया? कानपुर में जो रिक्शा वाले को मारा गया, इंदौर में चोरी वाले को मारा गया। बात करना चाहिए कानपुर की तो पहुंच जाते हैं काबुल, बात करनी चाहिए इंदौर की तो पहुंच जाते हैं इस्लामाबाद, बात करनी चाहिए हिंदुस्तान की तो पहुंच जाते हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो घोर अनर्थ कर दिया, हिंदू धर्म का मजाक बना दिया, हिंदू धर्म को नफरती धर्म बना दिया। तालिबान के नाम पर देश बेच रहे, इसकी चर्चा नहीं हो रही। प्रधानमंत्री कह रहे थे 70 साल में कुछ हुआ ही नहीं, तो आप बेच क्या रहे? ये कौन बनाया? अरे सुन लो, आप शादीशुदा हो, शादीशुदा हो, अगर आपकी पत्नी को बच्चा नहीं होगा तो उसका इलाज कराओगे या दूसरे को सौंप दोगे? एक तरफ अमिताभ ठाकुर पर कार्रवाई होती है, डीएसपी देवेंद्र सिंह को बरी कर दिया जाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? अरे फिर योगी जी, मैं क्या कह रहा हूँ सुन तो लो, खुद ये भगवा तालिबानी है। ये कौन सा तालिबान है भैया? कानपुर में जो रिक्शा वाले को मारा गया, इंदौर में चोरी वाले को मारा गया। बात करना चाहिए कानपुर की तो पहुंच जाते हैं काबुल, बात करनी चाहिए इंदौर की तो पहुंच जाते हैं इस्लामाबाद, बात करनी चाहिए हिंदुस्तान की तो पहुंच जाते हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान। एक बात बताओ ना कि कानपुर की घटना, दिल्ली आदर्श नगर की घटना, संसद लोकतंत्र के मंदिर के बाहर की घटना, जहां संसद मार्ग पर हुए दिल्ली दंगे हुए, कपिल मिश्रा, ये सब, अनुराग ठाकुर, प्रवेश श्याम सिंह वर्मा, जो कपिल मिश्रा प्रधानमंत्री पर सेक्स रैकेट में शामिल होने का आरोप लगा रहा था, आईएसआई का एजेंट होने का आरोप दिल्ली विधानसभा में लगा रहा था, उस कपिल मिश्रा से प्रधानमंत्री की पत्नी उनकी नहीं हो गई। क्यों नहीं कपिल मिश्रा पर कार्रवाई होती? उसकी बात नहीं करोगे? अरे सुन तो लो बात, राजनीति मिल सकता है सर, दिक्कत का। अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालों, सीखो तो सही। तालिबान अफगानिस्तान से कुत्ते का रेस्क्यू हुआ, वो दिखाओगे? वो जीजा लगता है कि फूफा लगता है, रिश्तेदारी है, हैं? कुत्ते जरूरी थे कि इंसान जरूरी था? आपको नहीं दिखा दरभंगा की वो 13 साल की बेटी जो बीमार पिता को फरीदाबाद से साइकिल से लेके गई? आपको फिर बात किया गया ना, प्रधानमंत्री खुद। अरे बेशरमो, कितने लोगों मर गए, पूछो जाके उनसे जिनका सुहाग गुजर गया, जिन बच्चों से माँ बाप का साया चला गया, पूछो जाकर उनके माँ बाप से जिनके बच्चे चले गए, वो नहीं पूछोगे? प्रधानमंत्री सम्मानित किए कि नहीं उनको? ये किसको? बात किए फोन से उस लड़की से, खुश होइए ना सर। अरे बेशर्मो, शर्म करो, जाके सम्मान करो। बिहार में उन 17 जिलों में जहां बाढ़ आया हुआ है, निकालो जन आशीर्वाद यात्रा। वहां क्यों नहीं निकाल रहे? पहली लहर ट्रंप की गुलामी में फैला, दूसरी लहर चुनाव के दौरान फैली, तीसरी लहर जन आशीर्वाद से फैलेगी। प्रधानमंत्री को चिंता है देश की? प्रधानमंत्री को WHO ने कहा, जब पूरे WHO ने कहा कि संज्ञान लेना था, प्रधानमंत्री जी और तारी पार घर घर रंगा बिल्ला दोनों पर्चा बांट रहा था। ट्रंप की गुलामी की जा रही थी, 22 विधायकों की नीलामी और ट्रंप की गुलामी ने देश का बट्टा बैठा दिया। शिवराज सिंह चौहान की 23 मार्च तक सरकार बनाई गई, 24 मार्च को अनप्लान्ड लॉकडाउन लगा दिया गया। आप लोग हिंदू धर्म की बात कहते, प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण जी जब मूर्छित हुए, संजीवनी बूटी लाई गई, सुसैन वैद को बुलाया गया। चाहते तो नरेंद्र मोदी की तरह, दाढ़ी वाले बाबा की तरह ताली थाली पिटवा लेते। ताली थाली पिटना कोई मर्दों की निशानी है? दरिद्रता की निशानी है थाली बजाना। आप समझिए, खाली बर्तन नहीं बजाना चाहिए हिंदू धर्म में। ये तो घोर अनर्थ कर दिया, हिंदू धर्म का मजाक बना दिया, हिंदू धर्म को नफरती धर्म बना दिया। हिंदू धर्म 84 लाख, हमारा धर्म 4 चीजों पर आधारित है, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। 84 लाख जीव का भरण पोषण कैसे होगा? चिटियों को भोजन कैसे मिलेगा? मछलियों को कैसे मिलेगा? कुत्तों को कैसे मिलेगा? गाय को कौन खिलाएगा? पक्षियों को कौन खिलाएगा? इस बात की गारंटी देता हमारा धर्म। सबका साथ सबका विकास, मोदी जी बार बार नारा दे रहे हैं, फिर आप प्रॉब्लम क्या है? अब तो सबका विश्वास बात कर दी गई, सबका विश्वास भी होगा और सबका प्रयास भी चाहिए। यही प्रयास है। एक चूड़ी बेचने वाले को धर्म के नाम पर मारिए, एक रिक्शा वाले को धर्म के नाम पर मारिए, एक धर्म विशेष को काटे जाएंगे का नारा लगाइए। जब मजार तोड़ने आया, रोकने वाले SHO जो ब्राह्मण समाज से आते हैं, जो हिंदू धर्म की रीढ़ हैं, उनको सस्पेंड कर दीजिए। एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी वर्तमान में जो IG थे, वो क्षत्रिय समाज से हैं, जिस समाज से भगवान राम आते हैं। क्या उनको जबरन उनके साथ आतंकवादियों की तरह सलूक किया जा रहा था? ऐसा बर्ताव करना चाहिए। कहना चाहते हैं एक धर्म के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, सभी धर्मों के खिलाफ, सभी जातियों के खिलाफ। यही सोचना होगा 135 करोड़ आबादी को। इनका एजेंडा क्या है? ये आपस में एक दूसरे से लड़ा कर तालिबान के नाम पर देश बेच रहे, इसकी चर्चा नहीं हो रही। प्रधानमंत्री कह रहे थे 70 साल में कुछ हुआ ही नहीं, तो आप बेच क्या रहे? ये कौन बनाया? ये तो बताओ प्रधानमंत्री जी।
आपने एक भी संस्था नहीं उन्होंने बनाया। कहा है चीजों को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है क्योंकि देश आर्थिक तंगी से अरे जूझ सुन रहा लो, है। आप शादीशुदा हो जी हैं? शादीशुदा हो, अगर आपकी पत्नी को बच्चा नहीं होगा तो उसका इलाज कराओगे या दूसरे को सौंप दोगे? अरे बताओ ना पत्रकार जी, शादीशुदा हो ना, अगर आपकी पत्नी को बच्चा नहीं हुआ किसी कारणवश तो इलाज कराओगे या दूसरे को दे दोगे? प्रधानमंत्री से पूछो कि संस्थाएं अगर नहीं चल रही है तो निश्चित तौर पर मंत्रियों को हटाया ना जाना चाहिए, राज्य मंत्रियों को हटाना जाना चाहिए, खर्चे में कटौती करना चाहिए, मंत्रिमंडल में कटौती करना था। क्या क्या लॉजिक समझाते हो? विकास कैसे होगा जनता का? फिर कटौती होगा तो सर विकास तो इसी में होगा कि आप अपने चाचा को मंत्री बना दो, अपने नाना को बना दो, अपने दादा को बना दो, उसको नाम दे दो भारतीय मैत्रीकरण योजना, अपने मित्रों को दे दो जो चुनावी फंड में चंदा देता हो। आज ये आलम है देश में कि अगर सिक्योरिटी गार्ड की कंपनी है तो भाजपा नेताओं की सिक्योरिटी गार्ड की कंपनी है, अगर हाउस कीपिंग में सफाई कर्मचारियों की जरूरत है तो ये भाजपा नेताओं की जरूरत है। मोदी गब्बर टैक्स जो नेशनल हाईवे पर इनका बस नहीं चलता, आप घर से बाहर निकलोगे वहीं टोल प्लाजा लगा दें, वो भी भाजपा नेताओं के हैं। कहीं कोई भी कर्मचारी या कुछ भी हो, आरएसएस समर्थक लोग ही हैं। आरटीआई में ये बात खुलासा है, सुनो सुनो, पत्रकारिता करते हो, बर्बागिरी मत करो कि बीच में बिल्ली की तरह रास्ता काटो। ठीक है, संदीप पात्रा जिसको आप कहते गोबर पात्रा, जिसको 5 ट्रिलियन अब नहीं पता है, जो इकोनॉमी की बात कर रहा था, 5 ट्रिलियन पिछवाड़े में घुस गया। वो बाबा रामदेव कहाँ गया जो 200 करोड़ रुपया गांव को देने वाला था, अमेरिका और ब्रिटेन बनाने वाला था? वो बर्बागिरी करने वाला एक साजिश करता जो आधुनिक भारत को, जब विश्व में तीसरी महाशक्ति थी, अन्ना हजारे कहाँ मर गया? आप लोगों ने कभी अन्ना हजारे के घर पर जाकर सवाल पूछा? अन्ना हजारे की भी फटती है, आपकी भी फटती है, पूछो ना सवाल कि जन लोकपाल का क्या हुआ, महंगाई का क्या हुआ? सर आवाज कोई उठाएगा तो सर आपको फिर वही बात कह दीजिएगा। अन्ना हजारे आपको आवाज नहीं उठा लगता? रहे थे। अरे आपको नहीं लगता कि आप लोग दलाली कर रहे हैं? अरे आप लोगों का तो स्तर इतना गिर गया जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में। शर्म करो, अगर आप लोग आज़ादी के समय होते तो देश आज़ाद नहीं हो पाता। आप सरकार से सवाल पूछो कि सरकार किन मुद्दों पर पुलवामा घटना की जांच के बारे में नहीं पूछते। एक तरफ अमिताभ ठाकुर पर कार्रवाई होती है, डीएसपी देवेंद्र सिंह को बरी कर दिया जाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है आप समझिए। डीएसपी देवेंद्र सिंह पुलवामा की समय था, आज जो पुलवामा की घटना हुई उसमें 300 किलो आरडीएक्स और 50 किलो जेलेटिन कहां से आया? प्रधानमंत्री जी को यह बताना होगा। जो छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले हुए तो भाजपा का नेता ट्रैक्टर सप्लाई कर रहा था, जो श्रीनगर में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा तारिक, वो हथियारों का सप्लायर, उस पर सवाल उठता है। जो ध्रुव सक्सेना कैलाश विजयवर्गीय का राइट हैंड था, जो पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देता था, जो पेमुला गोस्वामी जो कोकीन बेचती थी, उन सब तमाम मुद्दों पर सवाल पूछो, सब हो जाएगा। जिस तरह से कल ओवैसी राजभर और चंद्रशेखर रावण एक साथ आके घोषणा किया है अलायंस का, किस तरह से देखते हैं? देखिए, पॉलिटिकल पार्टियों का काम चुनाव लड़ना है, कौन कहाँ जा रहा नहीं जा रहा उससे बहस नहीं है। बहस इस बात से है कि कौन भारतीय जनता पार्टी से देश को मुक्ति दिलाएगा। जितना डलहौजी ने देश को नहीं लूटा, ये जो उनके दलाली करने वाले ये काले अंग्रेज हैं, जो उस समय उनकी गुलामी करते थे, जो आज उन्हीं की आइडियोलॉजी एमएस गोवलकर हेडगेवार के बाद दूसरा गुरु हुआ। और एमएस गोवलकर ने कहा कि 95% लोगों को गरीब बनाना, 5% लोगों के हाथ में सत्ता का केंद्रीकरण देना। सरकार उसी एजेंडे पर चलते हुए देश में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर आपस में लड़ाकर देश को बेच रही है। लोगों को जातीय और जो ये नफरत है धर्म का, इसको त्याग कर जो इलाज बंगाल में हुआ, जो दवाई बंगाल में पड़ी, वही दवाई इनको उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों में देने सर की वो जरूरत तो कह रहे हैं कि कोई ऑप्शन नहीं है योगी जी को छोड़ के, और तमाम लोग तो कह रहे हैं कि वैसी राजभर जो है बी टीम है भाजपा का। आप कैसे निकम्मे करेंगे? हो। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, आप निकम्मा हो, आप निकम्मे हो, आप निकम्मे हो। तो 135 करोड़ आबादी को आप इसका मतलब जलील कर रहे हैं। ये भाजपा आरएसएस के नेता ये कहते हैं कि मोदी और योगी का विकल्प नहीं है, इसका मतलब क्या 135 करोड़ आबादी निकम्मे हैं, निठल्ले हैं? ये भाजपा नेताओं को बताना होगा। ये वो लोग हैं जो गधे को शेर साबित करने में लगे हैं। गधे को शेर साबित करने में देश की पूरी
संपत्ति लूट गई। आप लगातार आरएसएस पर प्रहार कर रहे हो, कह रहे हो कि ये एक आतंकी। आप पर करें, नहीं, अरे आप पर तो करें। RSS पर- कौन आरएसएस? आरएसएस का मतलब क्या होता है? रॉयल सीक्रेट सर्विस, जिसने देश को आजाद होने नहीं देना चाहता था। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज का गठन कर रहे थे, तब ये आरएसएस वाले कह रहे थे कि हिंदुओं को आजाद हिंद फौज में नहीं जाना था। 1941 में जो भाजपा का फाउंडर मेंबर है जनसंघ का था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बंगाल प्रांत में सरकार बनाई मुस्लिम लीग के फजाउल हक के साथ, उसने धर्म के आधार पर विभाजन का प्रस्ताव पेश किया। आपको नहीं दिखा? तो इसे अरे सुन तो लो, अबे सुनो भैये, बंद करो अपना दुकानदारी। आतंकी संगठन घोषित करना चाहिए या नहीं? बिल्कुल, चंद्रशेखर आजाद ने कहा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा, सरदार पटेल ने कहा, भगत सिंह ने कहा कि आरएसएस देश के लिए खतरा है। आज हम देख रहे हैं हम कितने बदनसीब हैं। अपने पूर्वजों को जिन्होंने देश की आज़ादी कराई, उनकी बातों को नहीं माना। अशफाकुल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, पंडित नेहरू, महात्मा गांधी सरीखे लोग अपना कोट पैंट उतार कर एक धोती में थे कि हमारा देश नंगा है। ये फकीर मेरा बाप ताई बिठता था, मेरी माँ तौता बलतन तलती थी। 35 साल और सुन, खाया है। 40 साल भीख मांगा, भरी जवानी में भीख मांगा, बुढ़ापे में झक मराएगा तो काम करेगा। कहता 18 घंटे काम करते, अगर 24 घंटे का नाम बोला होता, हमारी चड्डी भी गई होती, हम पेड़ के पत्ते पहन रहे होते, हम जंगली जानवरों के शिकार कर। सबका साथ सबका विकास। आप यही विकास है। देखने की बात। अरे यही विकास है। जाइए ना, वाल्मीकि समाज की बिटिया के साथ बलात्कार हुआ, प्रधानमंत्री को ट्वीट करने की फुर्सत नहीं है, उसी समाज से झाड़ू पकड़ के वाल्मीकि मंदिर में आ जाते हैं। ये टाइम है, विराट कोहली के कुत्ता के लिए टाइम है। ये ऐसा पनौती आदमी जहां जहां गया बेड़ा गर्क कर दिया।